कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? He will be fine इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, for God's sake। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा, और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों, तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर कह रहे हैं ना, जब होश आएगा तब मिलने देंगे। सो आप घर चली जाएं, हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो। अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूँ कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफेनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। क्या हुआ बेटा, कैसा है? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूँ कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफेनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, और उससे जुड़े जो लोग हैं
उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। क्या हुआ बेटा, कैसा है? जी डॉक्टर, हाउस कामयाब? ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। Oh. कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मैं चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ फॉर गॉड सेक। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है, बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। तुम जिम्मेदार हो, तुम दोनों, तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर तो जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर कह रहे हैं ना जब होश आएगा तब मिलने देंगे, सो आप घर चली जाएं। यू हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तो कि एपिसोड का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास होता है, यानी कि जो कि आर्या के साथ शादी कराना चाहता था और जिसने फारिया के साथ मिलकर कामयार को वो दवाई दी थी जब वो बेहोश हो गया था और बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई गई थी। तो जनाब अब कामयार उसके पास होते हैं। जब वो उसके पास होते हैं तो वो उसे देखकर घबरा जाता है और कामयार उसे कहते हैं, अच्छा तो अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि जो आपने किया है वो तो किया है, अब आप इसकी सज़ा भी भुगतेंगे। क्योंकि फिर वो कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी यार, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी उल्ट पुल्ट अगर मुझसे हो गया है जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दें। कामयार कहता है ऐसे नहीं, उठो और मेरे साथ चलो, अगर साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। फिर खैर कामयार उसे बाजू से उठाकर वहाँ से उसके घर से ले जाते हैं और कार में उसे बिठा लेते हैं। अब जबकि सिचुएशंस ये थी कि कामयार ने उसे अपनी कार की डिग्गी में बिठाया हुआ था और वो अपनी कार को आर्या के घर पर ले आता है। असल में कामयार अंदर से हिट हो चुका है और काफ़ी परेशान है कि उसके साथ हुआ क्या।
खैर वो काफ़ी अपने आप को समझाते हुए, कवर करते हुए आर्या के घर के बाहर रुक जाता है और फिर उनके घर की बेल बजाने लगता है। तो नाज़रीन, इससे आर्या का अब्बू और उसकी मामा और बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। जब वो बार बार बेल को बजा रहा होता है मुसलसल, तो उनको डाउट हो जाता है कि बस ये कामयार ही होगा और कौन हो सकता है, क्योंकि कामयार इस तरह की पहले भी काफ़ी हरकतें कर चुका है। तो उनको पता था कि ये कामयार ही होगा। वो उठता है, उसकी बीवी उसे मना भी कर रही होती है कि वो चला जाएगा, छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाता हूँ। तो खैर उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, देख लो जैसे आपको सही लगे। तो नाज़रीन, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं और कामयार जो हैं, अब उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था, घंटी बजाए जा रहा था मुसलसल, टनाटन टनाटन। इतने में आयरा भी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है दरवाज़े की तरफ। तो उसके अब्बू उसे रोक लेते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ करने की, मैं हूँ ना, मैं उससे डील कर लेता हूँ। आयरा समझाती है अपने बाबा को कि बाबा वो मेरी वजह से ही ऐसा कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो उसके बाबा कहते हैं अभी मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, तुम चलो बैठो। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है और इधर कामयार घंटी दबाया जा रहा था मुसलसल घर की। तो इतने में आयरा का अब्बू आ जाता है और कहता है घंटी की अब बस कर दो, मैं आ गया हूँ। तो उसे देखकर वो घंटी बजाना बंद कर देता है और आयरा का अब्बू कहता है अच्छा तुम इस टाइम क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, क्या मसला है। तो आयरा का अब्बू कहता है बताओ फिर मुझे। वो कहता है एक मसला, यहाँ तो मसले ही मसले हैं अंकल, देखो मैं फिर आ गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से हर्ट हुआ हूँ और मेरे साथ क्या बीती जा रही है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चुप करके कामयार की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कामयार कहता है अच्छा चलो देखो मैं किसको लाया हूँ अपने साथ, तो मैं दिखाता हूँ। तो आयरा का वो कहता है हाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो डिग्गी खोल देता है, आगे से निकलता है वही लड़का। जब वो देखता है आयरा के अब्बू को तो वो भाग जाता है। कामयार कहता है देखो देखो कैसे डर की वजह से भाग रहा है, मेरी ज़िंदगी अजीरन करके तुम लोग कैसे आराम से घर में सोए बैठे हो। तुम लोगों को अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या बीती जा रही है। आयरा का अब्बू कहता है कामयार देखो जो हो गया सो हो गया, उसको अब वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो तुम अब कर रहे हो, लेकिन कामयार जो कि दिल ही दिल में बहुत हर्ट हो चुका है, वो कहता है अंकल आप मेरी बात नहीं समझेंगे, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती है। अब आप कह रहे हैं आइंदा से मैं यहाँ भी नहीं आऊँगा, तुम देख लेना। तो इस पे आयरा का अब्बू कहता है ये तो आप कह रहे हैं देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कामयार बाज नहीं आएगा, वो फिर से ऐसी ही हरकतें करेगा और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुझे इसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। लेकिन वो समझा तो अब भी रहा होता है, लेकिन कामयार को अब कहाँ समझ आए
क्योंकि कामयार तो अपनी उसमें मनमानी में है, उसे तो होश ही नहीं है, उसे अपना गुस्सा है। खैर ये सिचुएशंस होती हैं। तो ये थी अपडेट्स जो कि हमने आप तक पहुंचाई, और आपको लगता होगा कि ये सही है तो ठीक है, फिर लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। अपना रखना ख्याल, टेक केयर। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तो कि एपिसोड का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास होता है, यानी कि जो कि आर्या के साथ शादी कराना चाहता था, और जिसने फारिया के साथ मिलकर कामयार को वो दवाई दी थी जब वो बेहोश हो गया था, और बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई गई थी। तो जनाब अब कामयार उसके पास होते हैं। जब वो उसके पास होते हैं तो वो उसे देखकर घबरा जाता है, और कामयार उसे कहते हैं अच्छा तो अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो आपने किया है वो तो किया है, अब आप इसकी सज़ा भी भुगतेंगे। क्योंकि फिर वो कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी यार, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी उल्ट पुल्ट अगर मुझसे हो गया है जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दें। कामयार कहता है ऐसे नहीं, उठो और मेरे साथ चलो, अगर साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। फिर खैर कामयार उसे बाजू से उठाकर वहाँ से उसके घर से ले जाते हैं और कार में उसे बिठा लेते हैं। अब जबकि सिचुएशंस ये थी कि कामयार ने उसे अपनी कार की डिग्गी में बिठाया हुआ था, और वो अपनी कार को आर्या के घर पर ले आता है। असल में कामयार अंदर से हिट हो चुका है और काफ़ी परेशान है कि उसके साथ हुआ क्या। खैर वो काफ़ी अपने आप को समझाते हुए, कवर करते हुए आर्या के घर के बाहर रुक जाता है, और फिर उनके घर की बेल बजाने लगता है। तो नाज़रीन, इससे आर्या का अब्बू और उसकी मामा और बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। जब वो बार बार बेल को बजा रहा होता है मुसलसल, तो उनको डाउट हो जाता है कि बस ये कामयार ही होगा, और कौन हो सकता है, क्योंकि कामयार इस तरह की पहले भी काफ़ी हरकतें कर चुका है। तो उनको पता था कि ये कामयार ही होगा। वो उठता है, उसकी बीवी उसे मना भी कर रही होती है कि वो चला जाएगा, छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाता हूँ। तो खैर उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, देख लो जैसे आपको सही लगे। तो नाज़रीन, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, और कामयार जो हैं अब उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था, घंटी बजाए जा रहा था मुसलसल, टनाटन टनाटन। इतने में आयरा भी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है दरवाज़े की तरफ। तो उसके अब्बू उसे रोक लेते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ करने की, मैं हूँ ना, मैं उससे डील कर लेता हूँ। आयरा समझाती है अपने बाबा को कि बाबा वो मेरी वजह से ही ऐसा कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो उसके बाबा कहते हैं अभी मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, तुम चलो बैठो। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है, और इधर कामयार घंटी दबाया जा रहा था मुसलसल घर की। तो इतने में आयरा का अब्बू आ जाता है और कहता है घंटी की अब बस कर दो, मैं आ गया हूँ। तो उसे देखकर वो घंटी बजाना बंद कर देता है।
और आयरा का अब्बू कहता है अच्छा तुम इस टाइम क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, क्या मसला है। तो आयरा का अब्बू कहता है बताओ फिर मुझे। वो कहता है एक मसला, यहाँ तो मसले ही मसले हैं अंकल, देखो मैं फिर आ गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से हर्ट हुआ हूँ और मेरे साथ क्या बीती जा रही है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चुप करके कामयार की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कामयार कहता है अच्छा चलो देखो मैं किसको लाया हूँ अपने साथ, तो मैं दिखाता हूँ। तो आयरा का वो कहता है हाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो डिग्गी खोल देता है, आगे से निकलता है वही लड़का। जब वो देखता है आयरा के अब्बू को तो वो भाग जाता है। कामयार कहता है देखो देखो कैसे डर की वजह से भाग रहा है, मेरी ज़िंदगी अजीरन करके तुम लोग कैसे आराम से घर में सोए बैठे हो। तुम लोगों को अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या बीती जा रही है। आयरा का अब्बू कहता है कामयार देखो जो हो गया सो हो गया, उसको अब वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो तुम अब कर रहे हो, लेकिन कामयार जो कि दिल ही दिल में बहुत हर्ट हो चुका है वो कहता है अंकल आप मेरी बात नहीं समझेंगे, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती है। अब आप कह रहे हैं आइंदा से मैं यहाँ भी नहीं आऊँगा, तुम देख लेना। तो इस पे आयरा का अब्बू कहता है ये तो आप कह रहे हैं देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कामयार बाज नहीं आएगा, वो फिर से ऐसी ही हरकतें करेगा और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुझे इसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। लेकिन वो समझा तो अब भी रहा होता है, लेकिन कामयार को अब कहाँ समझ आए, क्योंकि कामयार तो अपनी उसमें मनमानी में है, उसे तो होश ही नहीं है, उसे अपना गुस्सा है। खैर ये सिचुएशंस होती हैं। तो ये थी अपडेट्स जो कि हमने आप तक पहुंचाई, और आपको लगता होगा कि ये सही है तो ठीक है, फिर लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। अपना रखना ख्याल, टेक केयर। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तो की एपिसोड का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास होता है, यानी कि जो कि आर्या के साथ शादी कराना चाहता था और जिसने फारिया के साथ मिलकर कामयार को वो दवाई दी थी जब वो बेहोश हो गया था और बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई गई थी। तो जनाब अब कामयार उसके पास होते हैं, जब वो उसके पास होते हैं तो वो उसे देखकर घबरा जाता है और कामयार उसे कहते हैं अच्छा तो अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो आपने किया है वो तो किया है, अब आप इसकी सज़ा भी भुगतेंगे। क्योंकि फिर वो कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी यार, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी उल्ट पुल्ट अगर मुझसे हो गया है जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दें। कामयार कहता है ऐसे नहीं, उठो और मेरे साथ चलो, अगर साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। फिर खैर कामयार उसे बाजू से उठाकर वहाँ से उसके घर से ले जाते हैं और कार में उसे बिठा लेते हैं। अब जबकि सिचुएशंस ये थी कि कामयार ने उसे अपनी कार की डिग्गी में बिठाया हुआ था और वो अपनी कार को आर्या के घर पर ले आता है। असल में कामयार अंदर से हिट हो चुका है और काफ़ी परेशान है कि उसके साथ हुआ क्या। खैर
वो काफ़ी अपने आप को समझाते हुए, कवर करते हुए आर्या के घर के बाहर रुक जाता है और फिर उनके घर की बेल बजाने लगता है। तो नाज़रीन, इससे आर्या का अब्बू और उसकी मामा और बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। जब वो बार बार बेल को बजा रहा होता है मुसलसल, तो उनको डाउट हो जाता है कि बस ये कामयार ही होगा और कौन हो सकता है, क्योंकि कामयार इस तरह की पहले भी काफ़ी हरकतें कर चुका है। तो उनको पता था कि ये कामयार ही होगा। वो उठता है, उसकी बीवी उसे मना भी कर रही होती है कि वो चला जाएगा, छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाता हूँ। तो खैर उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, देख लो जैसे आपको सही लगे। तो नाज़रीन, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं और कामयार जो हैं अब उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था, घंटी बजाए जा रहा था मुसलसल, टनाटन टनाटन। इतने में आयरा भी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है दरवाज़े की तरफ। तो उसके अब्बू उसे रोक लेते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ करने की, मैं हूँ ना, मैं उससे डील कर लेता हूँ। आयरा समझाती है अपने बाबा को कि बाबा वो मेरी वजह से ही ऐसा कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो उसके बाबा कहते हैं अभी मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, तुम चलो बैठो। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है और इधर कामयार घंटी दबाया जा रहा था मुसलसल घर की। तो इतने में आयरा का अब्बू आ जाता है और कहता है घंटी की अब बस कर दो, मैं आ गया हूँ। तो उसे देखकर वो घंटी बजाना बंद कर देता है और आयरा का अब्बू कहता है अच्छा तुम इस टाइम क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, क्या मसला है। तो आयरा का अब्बू कहता है बताओ फिर मुझे। वो कहता है एक मसला, यहाँ तो मसले ही मसले हैं अंकल, देखो मैं फिर आ गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से हर्ट हुआ हूँ और मेरे साथ क्या बीती जा रही है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चुप करके कामयार की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कामयार कहता है अच्छा चलो देखो मैं किसको लाया हूँ अपने साथ, तो मैं दिखाता हूँ। तो आयरा का वो कहता है हाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो डिग्गी खोल देता है, आगे से निकलता है वही लड़का। जब वो देखता है आयरा के अब्बू को तो वो भाग जाता है। कामयार कहता है देखो देखो कैसे डर की वजह से भाग रहा है, मेरी ज़िंदगी अजीरन करके तुम लोग कैसे आराम से घर में सोए बैठे हो, तुम लोगों को अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या बीती जा रही है। आयरा का अब्बू कहता है कामयार देखो जो हो गया सो हो गया, उसको अब वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो तुम अब कर रहे हो, लेकिन कामयार जो कि दिल ही दिल में बहुत हर्ट हो चुका है, वो कहता है अंकल आप मेरी बात नहीं समझेंगे, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती है। अब आप कह रहे हैं आइंदा से मैं यहाँ भी नहीं आऊँगा, तुम देख लेना। तो इस पे आयरा का अब्बू कहता है ये तो आप कह रहे हैं देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कामयार बाज नहीं आएगा, वो फिर से ऐसी ही हरकतें करेगा और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुझे इसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। लेकिन वो समझा तो अब भी रहा होता है, लेकिन कामयार को अब कहाँ समझ आए, क्योंकि कामयार तो अपनी उसमें
मनमानी में है, उसे तो होश ही नहीं है, उसे अपना गुस्सा है। खैर ये सिचुएशंस होती हैं। तो ये थी अपडेट्स जो कि हमने आप तक पहुंचाई, और आपको लगता होगा कि ये सही है तो ठीक है, फिर लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। अपना रखना ख्याल, टेक केयर। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तो कि एपिसोड का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास होता है, यानी कि जो कि आर्या के साथ शादी कराना चाहता था, और जिसने फारिया के साथ मिलकर कामयार को वो दवाई दी थी जब वो बेहोश हो गया था, और बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई गई थी। तो जनाब अब कामयार उसके पास होते हैं। जब वो उसके पास होते हैं तो वो उसे देखकर घबरा जाता है, और कामयार उसे कहते हैं अच्छा तो अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो आपने किया है वो तो किया है, अब आप इसकी सज़ा भी भुगतेंगे। क्योंकि फिर वो कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, सॉरी यार, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कुछ भी उल्ट पुल्ट अगर मुझसे हो गया है जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर दें। कामयार कहता है ऐसे नहीं, उठो और मेरे साथ चलो, अगर साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। फिर खैर कामयार उसे बाजू से उठाकर वहाँ से उसके घर से ले जाते हैं और कार में उसे बिठा लेते हैं। अब जबकि सिचुएशंस ये थी कि कामयार ने उसे अपनी कार की डिग्गी में बिठाया हुआ था, और वो अपनी कार को आर्या के घर पर ले आता है। असल में कामयार अंदर से हिट हो चुका है और काफ़ी परेशान है कि उसके साथ हुआ क्या। खैर वो काफ़ी अपने आप को समझाते हुए, कवर करते हुए आर्या के घर के बाहर रुक जाता है, और फिर उनके घर की बेल बजाने लगता है। तो नाज़रीन, इससे आर्या का अब्बू और उसकी मामा और बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। जब वो बार बार बेल को बजा रहा होता है मुसलसल, तो उनको डाउट हो जाता है कि बस ये कामयार ही होगा, और कौन हो सकता है, क्योंकि कामयार इस तरह की पहले भी काफ़ी हरकतें कर चुका है। तो उनको पता था कि ये कामयार ही होगा। वो उठता है, उसकी बीवी उसे मना भी कर रही होती है कि वो चला जाएगा, छोड़ दो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझाता हूँ। तो खैर उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, देख लो जैसे आपको सही लगे। तो नाज़रीन, इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, और कामयार जो हैं अब उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था, घंटी बजाए जा रहा था मुसलसल, टनाटन टनाटन। इतने में आयरा भी वहाँ से भागती हुई जा रही होती है दरवाज़े की तरफ। तो उसके अब्बू उसे रोक लेते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ करने की, मैं हूँ ना, मैं उससे डील कर लेता हूँ। आयरा समझाती है अपने बाबा को कि बाबा वो मेरी वजह से ही ऐसा कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। तो उसके बाबा कहते हैं अभी मैं हूँ ना, मैं कर लेता हूँ, तुम चलो बैठो। तो इसके बाद वो बाहर चला जाता है, और इधर कामयार घंटी दबाया जा रहा था मुसलसल घर की। तो इतने में आयरा का अब्बू आ जाता है और कहता है घंटी की अब बस कर दो, मैं आ गया हूँ। तो उसे देखकर वो घंटी बजाना बंद कर देता है।
और आयरा का अब्बू कहता है अच्छा तुम इस टाइम क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, क्या मसला है। तो आयरा का अब्बू कहता है बताओ फिर मुझे। वो कहता है एक मसला, यहाँ तो मसले ही मसले हैं अंकल, देखो मैं फिर आ गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना अंदर से हर्ट हुआ हूँ और मेरे साथ क्या बीती जा रही है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चुप करके कामयार की सारी बातें सुन रहा होता है। फिर कामयार कहता है अच्छा चलो देखो मैं किसको लाया हूँ अपने साथ, तो मैं दिखाता हूँ। तो आयरा का वो कहता है हाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो डिग्गी खोल देता है, आगे से निकलता है वही लड़का। जब वो देखता है आयरा के अब्बू को तो वो भाग जाता है। कामयार कहता है देखो देखो कैसे डर की वजह से भाग रहा है, मेरी ज़िंदगी अजीरन करके तुम लोग कैसे आराम से घर में सोए बैठे हो। तुम लोगों को अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या बीती जा रही है। आयरा का अब्बू कहता है कामयार देखो जो हो गया सो हो गया, उसको अब वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो तुम अब कर रहे हो, लेकिन कामयार जो कि दिल ही दिल में बहुत हर्ट हो चुका है वो कहता है अंकल आप मेरी बात नहीं समझेंगे, आप समझ ही नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या बीती है। अब आप कह रहे हैं आइंदा से मैं यहाँ भी नहीं आऊँगा, तुम देख लेना। तो इस पे आयरा का अब्बू कहता है ये तो आप कह रहे हैं देखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि कामयार बाज नहीं आएगा, वो फिर से ऐसी ही हरकतें करेगा और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुझे इसे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। लेकिन वो समझा तो अब भी रहा होता है, लेकिन कामयार को अब कहाँ समझ आए, क्योंकि कामयार तो अपनी उसमें मनमानी में है, उसे तो होश ही नहीं है, उसे अपना गुस्सा है। खैर ये सिचुएशंस होती हैं। तो ये थी अपडेट्स जो कि हमने आप तक पहुंचाई, और आपको लगता होगा कि ये सही है तो ठीक है, फिर लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है। अपना रखना ख्याल, टेक केयर। हेलो गाइस, मेरी ज़िंदगी है तो की एपिसोड का आपको अपडेट देने जा रहे हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में हमें कामयार को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के पास होता है, यानी कि जो कि आर्या के साथ शादी कराना चाहता था और जिसने फारिया के साथ मिलकर कामयार को वो दवाई दी थी जब वो बेहोश हो गया था और बेहोशी में उसकी वीडियो बनाई गई थी। तो जनाब अब कामयार उसके पास होते हैं जब वो उसके